तो ये है तस्वीर हमारी जिसके ऊपर मैंने की है सिलेक्शन। और यहाँ पर देखें आप जो है मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। आप देखें आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये रियल तस्वीर है, ऐसे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से कि ये यानी कि फ़ेक है। आप दूर से देखें बिल्कुल रियल टाइप लग रही है। कटिंग में आपको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा सिलेक्शन में कि आपने सिलेक्शन गलत की है। ये देखें कितने अच्छे से नीचे से बैकग्राउंड मैच है, ठीक है। और जो ये बैकग्राउंड के साथ मिल रही है सिलेक्शन, ऐसे लग रहा है जैसे ये रियल है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन यही आज आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से सिलेक्शन करनी है कि आपकी जो है फ़ोटो फेक ना लगे। जब आप उसका बैकग्राउंड चेंज करें या कोई भी चीज़ पीछे चेंज करें तो बिल्कुल फेक ना लगे, बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बने। तो उसी के लिए आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, ये थी सिलेक्शन जो मैंने की है इसकी, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आया है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं लग रही, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे रियल में इंसान सड़क पे खड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, आपको मैं इसकी सिलेक्शन करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपने परफेक्ट सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके से सिलेक्शन होती है। इस टूल से भी सिलेक्शन होती है, ठीक है। हमारे पास पेन टूल से भी होती है और इस टूल से भी होती है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन से। तो मुझे जो सबसे इजी टूल लगता है वो है क्विक सिलेक्शन टूल, क्योंकि जो है मैं आपको इस चैनल पर वही चीज़ें दिखाता हूँ जो कि ईजी हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि ये टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्विक सिलेक्शन टूल। आपने ये वाला प्लस वाला जो है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपने इस तरीके से सिलेक्शन करनी है, देखें ये आपने इस तरह साथ साथ फेरी जाना, उसमें खुद ही यानी कि इसको पकड़ी जाना है सिलेक्शन को, जो जो कलर उसे सेम लगी जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरह आपने यानी कि एजिस पे फेरी जाना है इसको, उसने सिलेक्शन खुद ही करी जानी है। पेन टूल से आप खुद करते हो यानी कि वो जो है थोड़ा सा मुश्किल तरीका हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऊपर वाला जो इससे ऊपर ये वाला टूल, इससे भी मैं आपको समझाता हूँ इसको किस तरह से आपने इस सिलेक्शन में यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने इस तरीके से सिलेक्शन की है, ये देखें ये सारी सिलेक्शन 1 मिनट में हो जाएगी। ईजी वे है ना। तो अगर पेन से हम कर रहे होते तो अभी हम सिर्फ फेस पे ही होते, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से आपने जो जूम करके आपने सिलेक्शन करनी है। ये देखें इस तरह आप खुद ही यानी कि सारी सिलेक्शन करता रहेगा और आपकी सिलेक्शन इतनी जल्दी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इंडोर तस्वीरें हम जो है स्टूडियो में बनाते हैं, हम डेली की 15-15 20-20 बनानी होती हैं तस्वीरें, तो सिलेक्शन ही ज़्यादा मसला होता है। तो यही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो सिलेक्शन फिर हम जब 15-15 20-20 तस्वीरें एक दिन में बनानी है तो फिर हम आप इतनी स्पीड से हमारी सिलेक्शन होती है, यही इसी टूल से यानी कि हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सिलेक्शन बना ली है, ठीक है। तो अभी जो है इसको मैं सेट करने वाला हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वो जो दूसरा टूल है उससे आपने सिलेक्शन को सेट करना है, वो भी इसी के साथ ही एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी आपकी फ़ोटो फेक नहीं लगेगी। अगर सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी आपकी फ़ोटो बहुत ही बदसूरत और फेक लगेगी, क्योंकि साइडों पे उसके जो है वो निशान हाथ से आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटो जो है बिल्कुल बेकार लगती है। बैकग्राउंड जो है वो हल्का हल्का सिलेक्शन के साथ चिमड़ा होता है, ठीक है, चिपटा होता है। तो आप वहाँ से उसको फिर किस तरह रेस करेंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल यानी कि काम हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये क्विक एंड ईजी वे है, क्विक एंड ईजी वे, और बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही यानी कि बुरी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने ये सिलेक्शन कर ली है, ठीक है, अब सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा कर लूँ कि आपने जो ऊपर वाला टूल है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इस हिस्से के भी मैंने कर लिए, ये छोटा सा हिस्सा रह गया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलेक्शन भी कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टूल है हमारे पास लेसो टूल, ठीक है। लेसो टूल से हम क्या करते हैं, लेसो टूल से अगर सिलेक्शन, ये देखिए ये सिलेक्शन है हमारे पास, ये थोड़ी सी ख़राब है यहाँ से, इसको सेट किस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेसो टूल से इस तरह करेंगे, प्लस से करेंगे तो ये प्लस होगी, ये देखें सही हो गई ना। जब हम फीदर है यहाँ पर 0 रखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। तो फीदर 25 की वजह से थोड़ी सी सही हो रही थी, ये देखें फीदर जो है अब मैंने कर दिया है। अब ये देखें आपके हाथ के साथ साथ ही चलेगी बिल्कुल। वो फीदर की वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा था जब मैं आपको पहले 2-4 स्टेप करके दिखाए ना। तो ये देखें अब बिल्कुल साथ साथ आपने इस तरीके से यानी कि इसको जो है इस टूल से सही करना है, जहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो जाए। बाकी जो है वो खुद ही यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल से ही वो सारी सी बेहतर कर लेगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी रह गई है, तो माइनस से मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के बाद जो अगला मरहला होता है वो हमारा, हम जो है बालों को रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से आपने जो इसे सेट करना है,
यहाँ पर थोड़ी सी बाहर आ गई सिलेक्शन, तो आपने इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्शन टूल की समझ लग गई होगी, और ये जो है लेसो टूल, ये इसकी भी समझ लगी होगी, ठीक है। अब मैं आपको रिफाइन थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जब आप सिलेक्शन करते हैं इसके ऊपर आ रहे रिफाइन एजेस, आपने यहाँ से जाकर जो है अपना जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना कोई भी इस तरीके से ओवरले रेड पे, और आपने यहाँ से जाकर इस तरह बालों को रिफाइन कर लेना है साइड पे इस तरह ब्रश से। यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। ये देखें बाल रिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज ही हमारी वीडियो यहीं तक थी कि मैंने आपको यही बताना था कि आपने सिलेक्शन किस तरह से करनी है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।